जो बहुत ज्यादा जागरूक है ना, इस तरह से मास्क लगा रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लगा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे, कुछ लोग ऐसे लगा रहे हैं। जेब तो है ही नहीं। तो भैया अगर मास्क लगाने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वैक्सीन लगवा लीजिए ना। पूरा इंडिया वैक्सीन लगवा लेगा तो इंडिया कोरोना मुक्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले चल रहा था सब कुछ वैसे ही चलने लगेगा। लेकिन हमारे इंडिया की जो खासियत है वो खासियत ये है कि उनको अफवाहें सुनने से ही फुर्सत नहीं। अफवाहों में लगे रहते हैं हमेशा। पता नहीं कैसी कैसी अफवाहें उड़ रही हैं कि ये खतरा है, वो खतरा है, फलाना ठिकाना, पता नहीं कहाँ से आते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और कुछ लोगों का मानना तो ये है कि वैक्सीन कारगर ही नहीं है। तो भैया अगर वैक्सीन कारगर नहीं है तो अभी सेकेंड वेव में अमेरिका में क्या हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 84 लाख या 84 हज़ार, चलिए मान के चलिए 84 हज़ार ही थे। मतलब 84 हज़ार ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली थी, दोनों डोज, उसके बाद ही वो इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन उसमें से डेथ कितने की हुई, सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों की। और वो भी वो 150 ऐसे लोग थे जिन्हें ऑलरेडी पहले से ही कोई ना कोई घातक बीमारी थी। तो हम कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं, मतलब ये फैक्ट है, वो कोरोना की वजह से नहीं बल्कि उन घातक बीमारियों की वजह से उनकी डेथ हुई है। बाकी लोग जैसे नॉर्मल फीवर होता है, नॉर्मल जुकाम होता है, वैसे ही वो रिकवर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे एक बात तो साफ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा नहीं कि हमें कोरोना वायरस नहीं अटैक करेगा हमारे ऊपर, लेकिन नॉर्मल खांसी सर्दी जुकाम जैसे होता है वैसे ही रिकवर हो जाएंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने के लिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर वैक्सीन क्या होती है, ये वैक्सीन बनाई कैसे जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी बीमारी की, किसी भी वायरस की जो वैक्सीन होती है ना, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो वायरस है उसको डेथ फॉर्मेशन में, यानी उसको मृत रूप में हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन बनाकर, ठीक है, जिससे कि वो वायरस अगर हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उस तरह के वायरस पहले ही हमारे शरीर में होते हैं, तो भैया वो इससे निपट लेते हैं, हमें कोई ज़्यादा मतलब खास असर नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जब आज के मतलब आई थिंक 2014 में ही, या 2012, 13, 14 तक पोलियो मुक्त हो गया था भारत। तो वहाँ पर भी मतलब यही सिस्टम था, इसी फिनोमिना को अपनाया गया था, और उसका रिजल्ट ये है कि आज भारत पोलियो मुक्त है। तो ऐसे ही भारत एक दिन कोरोना मुक्त भी हो जाएगा। आज की डेट तक, यानी आज 30 जून है, आज की डेट तक ऑलमोस्ट अभी अभी मैंने न्यूज़ में सुना है लगभग 30 करोड़ के ऊपर, ऑलमोस्ट शायद 36 करोड़ लोगों ने लगभग वैक्सीन लगवा ली है। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि आप भी लगवा लो और सुरक्षित हो जाओ, फालतू की अफवाहों में मत आओ। पता है पोलियो के टाइम में भी ऐसे ही अफवाहें उड़ी थी कि पोलियो ड्रॉप मत पियो, उससे आप नपुंसक हो जाओगे। क्या हुआ, धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में। तो चलिए अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि वैक्सीनेशन का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि सबके शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो सबकी अलग अलग होती है। तो क्या हुआ, 28 जून को मेरा वैक्सीनेशन हुआ। मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2 दिन नहीं कर पाया क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत तेज़ थी और लाइट नहीं आ रही थी। मतलब लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, तो गर्मी से बहुत ज़्यादा हाल बेहाल था। तो इसलिए मैं तुरंत वीडियो शूट करके आपको नहीं बता पाया, तो इसलिए आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, गर्मी आज भी है, लेकिन देख रहे हैं गर्मी तो है भी आज, मतलब गर्मी तो आज आज भी है, लेकिन थोड़ी सी राहत है। और बिजली भी आज साथ दे रही है, तो बीच बीच में पंखा चला के हवा ले लेता हूँ। तो एक्सपीरियंस क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। 10 से 11 बजे के बीच में मैंने अपना स्लॉट बुक किया था वैक्सीनेशन के लिए। मैंने मोबाइल से खुद ही रजिस्ट्रेशन किया था, आपको भी करना होगा। आप sarkariresult.com पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन करके। तो उस पर आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं कि किस डेट को और कितने टाइम से लेकर कितने टाइम के बीच में आपको चाहिए, मतलब कि अपॉइंटमेंट चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो वो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने किया था, उसके बाद मैं गया, 10 बजे के बाद गया। और हाँ, जैसा कि डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि आप कोई भी दवा लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, तो थोड़ा सा खाना पीना खा पी कर जाइए, खाली पेट मत जाइए, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने अप्लाई किया, मैं खाना खा कर गया था। आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप जब भी वैक्सीन लगवाने जाएँ तो आप खाना खा कर जाइए। अगर नहीं खाएंगे तो इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट, मुझे नहीं पता,
लेकिन जैसा नॉर्मल होता है ना कि मतलब इंजेक्शन वगैरह लगवाते समय खाना वाना खा लें तो ज़्यादा सा कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बस उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया। तो मैंने वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवा वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं था, ऐसे 10-12 लोग थे, और फिर मतलब 10-12 लोग ऐसे आते जाते रहते हैं। हर स्लॉट में 10-12-15-20 10-12-15-20 ऐसे ही लोग थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो मैंने लगवा लिया। लगवाने के बाद कुछ नहीं, मतलब इतना सा इंजेक्शन में इतनी सी मतलब वो वैक्सीन थी जो मुझे लगाई गई, मतलब चींटी काटती है ना तो भी उससे ज़्यादा दर्द होता है। वैक्सीन लगवाते समय पता ही नहीं चला कि मतलब दर्द कहाँ गया। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो हाँ, अब ये हो सकता है कि धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, उसकी वजह से या फिर वैक्सीन की वजह से, आई डोंट नो, बट मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत माइनर सा ऐसा चक्कर जैसा आया। मतलब मुझे ये एहसास हुआ, मैंने ये सोचा कि कहीं कोई सीट मिले, कोई खाली जगह मिले तो मैं बैठ जाऊं, लेकिन मेरे शरीर की क्षमता इतनी थी कि मैं बैठा नहीं, चुपचाप घर चला आया सीधे। और मुझे लगता है कि मुझे इसलिए फील हुआ थोड़ा सा क्योंकि उस समय धूप बहुत तेज़ थी। अगर धूप ना होता, मस्त हवा चल रही होती तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ना होती, अगर ठंडा मौसम होता। ठीक है, तो उसके बाद मैं आया 10 से 11 बजे, यानी कि 10:30 बजे वैक्सीन लग गया था मान लीजिए। तो 3-4 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। और 4 शाम तक ये कह सकता हूँ हल्का हल्का सा दर्द होने लगा, जहाँ पर वैक्सीन लगा हुआ था, जहाँ पर इंजेक्शन लगा हुआ था वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। और शाम को हल्का हल्का सर में दर्द होने लगा। ठीक है, तो दर्द होने लगा। मैंने सोचा क्या, पैरासीटामॉल हॉस्पिटल से दिए गए थे 2 कि अगर कोई दिक्कत हो तो इसको आप खा सकते हैं, बट मैंने उसे नहीं खाया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है फीवर कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, मतलब एक डर होता है ना मन में, तो इसलिए मैंने एक टेबलेट खा लिया और खाने के बाद बिल्कुल फिर फ्रेश हो गया, कुछ नहीं। फिर शाम को ऑलमोस्ट 9, मतलब एक टेबलेट मैंने 4 बजे खाई थी, 3 से 4 बजे के बीच में मैंने खा ली थी। दूसरा 9 बजे जब मैंने अपना डिनर किया, उसके बाद मैंने सोचा इसको भी एक खा ही लेता हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो बिल्कुल मूड फ्रेश रहे और शरीर बिल्कुल हल्का रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने खा लिया उसको भी डिनर करने के बाद, मतलब 9 बजे के आसपास। तो उसके बाद सुबह जब मैं उठा तो बिल्कुल मूड फ्रेश, एकदम शरीर बिल्कुल हल्का, कोई भी दिक्कत नहीं हुई वैक्सीन लगवाने से। अब थोड़ी दिक्कत नहीं, मतलब हाँ थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, लेकिन ज़िंदगी भर सुरक्षित होने के लिए थोड़ी सी दिक्कत को तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी वैक्सीन लगवा लीजिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए। अफवाहों में मत रहिए, क्योंकि अफवाहें हमेशा हार जाया करती हैं और जीत हमेशा सच की ही होती है। तो इसी के साथ मैं ये आज की वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यार मैंने शुरू में बोल तो दिया कि आज गर्मी से कुछ राहत है, लेकिन राहत नहीं है यार। मतलब मैं बता दूँ, इतनी देर की वीडियो शूट करने के लिए मुझे लगभग 6 से 7 बार टेक लेना पड़ा। मतलब पॉज करके उसके बाद फ़ैन चलाया, हवा लिया, क्योंकि अगर लगातार फ़ैन चलता रहेगा, ये वाला फ़ैन, तो सरसर की आवाज़ आएगी और वॉइस क्वालिटी मज़ा नहीं आएगा। तो गर्मी तो आज भी बहुत है यार, लेकिन हाँ आज लाइट है। 2 दिन तो लाइट बहुत परेशान कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद, हाँ ये चीज़ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बाय।